दोस्तों, आजादी का अमृतकाल और संविधान लागू होने के 75 वर्षों का जश्न मना चुका भारत अब फिर से हथकड़ियों और जंजीरों की चिंता करने को मजबूर हो गया है। और ये मजबूरी आई है देश के कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब बात ये भी, यानी अभी तक तो यही होता आया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो यानी अब यह भी मुमकिन हो गई है बात कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों और पैरों में जंजीरें बांधकर भेजा गया है। आज जब संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो उसे उम्मीद थी कि मोदी इस पर कुछ तो अफसोस दिखाएंगे, लेकिन मोदी ने अमेरिका की हथकड़ियों की बात पर आपातकाल में नेताओं को लगी हथकड़ियों की बात कर दी। इतना अवसरवादी प्रधानमंत्री देश ने शायद ही पहले कभी देखा होगा, जो देश के अपमान के मौके पर भी विरोधी पार्टी से हिसाब किताब पूरा करने में लगा रहे। आप जानते हैं कि अमेरिका का सैन्य विमान कल 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। अमेरिका का सैन्य विमान हमारे देश की धरती पर आकर चला गया और सरकार ने इस पर एक शब्द नहीं कहा, मोदी ने एक टिप्पणी नहीं की। इन भारतीयों को कागज पूरे न होने के कारण खूंखार अपराधियों की तरह हाथ पांव बांधकर वापस भेज दिया गया। और आज जब संसद में इस पर चर्चा की मांग की गई तो पहले तो सदन बाधित हुए, सांसदों को सदन के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा और बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छोटा सा बयान पेश कर दिया। लेकिन उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीय नागरिकों से बदसलूकी की है, हमारे देश का अपमान किया है, उस पर मोदी सरकार ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो चूंकि किसी और का है इसलिए उस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है यह जरा आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में लिख रहे हैं और एक अमेरिका से आए हुए हरविंदर सिंह के हवाले से, जिसका उस वीडियो में जिक्र है, लिख रहे हैं। हरविंदर सिंह ने कहा है कि 40 घंटों तक हमें हथकड़ी पहनाई गई, हमारे पैर जंजीरों से बांध दिए गए और हमें अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने की इजाजत नहीं दी गई। यह नर्क से भी बदतर था। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, इस आदमी का दर्द सुनिए, भारतीय सम्मान और मानवता के पात्र हैं, यही न्याय दो, जंजीर नहीं। ये तमाम, ये प्रियंका गांधी के हाथ में है ये तख्ती, ह्यूमन इंडियंस इंसल्टेड इंडिया, इंडिया दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी इंडियंस इंसल्टेड, इंडिया वोंट स्टे साइलेंट। ये सारी तस्वीरें अलग अलग यहां देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तस्वीर भी है जो आप देख रहे हैं और ये सब बाहर की तस्वीर, सदन के बाहर की, लेकिन संसद परिसर की। इसी मसले पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अभी तो खूब चर्चा होगी, ऐसे भी परसों रिजल्ट आना है और उस रिजल्ट में जो कुछ होगा, दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज ये बहुत गंभीर मसला है दोस्तों, इस पर बात होनी चाहिए। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जिस तरह से अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई, इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी, भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया।
एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। तो पूरे देश का अपमान हुआ है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। वहीं कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। शक्ति सिंह गोहिल भी इसी मसले पर अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। आज हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जब सरकार की ओर से विदेश मंत्री जवाब देंगे तो अमेरिका को एक करारा जवाब मिलेगा। दुख इस बात का है कि आज हमारे साथियों ने, विपक्ष ने कुछ अहम बातें उठाई। ये जो अमेरिका में थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे। इल्लीगल है या नहीं उसकी कोई अपील हमने तो सुनी नहीं। इनको पाँव में जंजीर, हाथों में हथकड़ी डाल के आतंकवादियों की तरह से क्यों लाया गया, इसका जवाब आज विदेश मंत्री ने नहीं दिया। अगर आने वालों में 33 मेरे गुजराती भाई हैं, हमने सवाल उठाया था कि माँ भौम को छोड़ के कोई क्यों विदेश जाएगा। मॉडल स्टेट है आपका गुजरात, गुजरात में रोजगार नहीं देते हो आप, युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वहां जाते हैं, इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे जैसे ट्रंप के स्पोक्सपर्सन हो, वो इलीगल थे, जोखिम था। अरे भैया क्यों उसको हथकड़ी पहनाई? आप ये क्यों नहीं मानते हो कि कोलंबिया जैसा छोटा देश आंख दिखाई उसने, तो भारत ने क्यों अपना हवाई जहाज नहीं भेजा? हमारा हवाई जहाज जाता, सम्मान के साथ लेके आते। एक भारत माँ का अपमान है, इसका कोई जवाब नहीं। जो वहां रहे थे उन्होंने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति बनाई है, हमारा सवाल था कि बताइए उस संपत्ति को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? कोई जवाब नहीं। चुनावी भाषण में तो 56 का सीना लाल आंख कर दूंगा, सबको झुका दूंगा, और जब मेरे भारत के वासियों का ऐसा अपमान हुआ तो ये सरकार जैसे तलवे चाट रही हो अमेरिका ऐसे जवाब दिया। तब पूरे ऑपोजिशन ने, इंडिया ग्रुप ने हाउस से वॉकआउट करके मां भारतीय के सम्मान के लिए एक संदेश दिया है। तो सुन रहे थे आप, यहां शक्ति सिंह गोहिल अपनी बात रख रहे थे। पता नहीं वापस लौटे लोगों के दर्द मोदी तक पहुंच रहे हैं या नहीं दोस्तों, क्योंकि मोदी जब भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब देने आए तो उन्होंने भी, जब अभी इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी बातें होती रही हैं जिस पर वो जवाब नहीं दिए, और आज भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। उन्होंने भी आज हथकड़ियों और जंजीरों का जिक्र किया, लेकिन मोदी कल वापस आए भारतीयों की बात नहीं की। मोदी आपातकाल की बात कर रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ियां लगाई गई थी इसकी बात कर रहे थे। मोदी ने लोकसभा में जब भाषण दिया था तब भी उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा था, आपको याद होगा। और आज राज्यसभा में भी यही अनुमान था कि मोदी कोई मतलब की बात नहीं करेंगे, केवल गांधी नेहरू परिवार से अपनी नफरत का इजहार करेंगे, और ऐसा ही हुआ। मोदी के लंबे भाषण का बड़ा हिस्सा नेहरू, इंदिरा और कांग्रेस पर रहा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का शासन नहीं रहा तो देश में चैन की सांस चल रही है अभी, यानी कि देश के लोग अभी जब कांग्रेस का शासन नहीं है तो लोग चैन से सांस ले पा रहे हैं। हालांकि मोदी से पूछा जाना चाहिए कि कल जो 104 लोग लौटे हैं और अभी जो 18,000 और अमेरिका से वापस आएंगे, वो किस तरह चैन की सांस ले रहे होंगे। मोदी ने यह भी कहा है आज की कांग्रेस की राजनीति का मंत्र हमेशा दूसरे की लकीर छोटी करनी रहा है। इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसे अस्थिर कर दिया, यह सब नरेंद्र मोदी आज कह रहे थे। उन्होंने जो ये रास्ता चुना है उसके चलते लोकसभा चुनाव के बाद उनके साथ जो थे वो भी भाग रहे हैं। ये सारी बातें यहां कह रहे थे। जाहिर है नरेंद्र मोदी का इशारा दिल्ली चुनाव और आम आदमी पार्टी पर था, लेकिन शायद उन्होंने आज की एक तस्वीर नहीं देखी जिसमें खड़गे राहुल गांधी और अखिलेश के कंधों पर हाथ रखकर खड़े हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख लीजिए, ये तस्वीर पहले भी दिखा रहा था। इस तस्वीर में ये देखिए तस्वीर, इस तस्वीर से जाहिर है कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति पर चल रहा है और मोदी की मनमानी का पुरजोर विरोध कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर एक बड़ा बयान दिया है। जरा चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बात कर लें, इसलिए क्योंकि अभी रिजल्ट आना है और उससे पहले जो कुछ दिख रहा है, चुनाव का रिजल्ट आखिर क्यों संदेह के घेरे में चला जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव को सुनिए। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया सफेद कपड़ा,
सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उसमें, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। सर, यूएस से जो इंडियन इमिग्रेंट्स वापस आए उसको क्या कहेंगे देखिए बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। तो चुनाव आयोग से लेकर ये जो भारत आए हैं 104 लोग अमेरिका से बंदी बनाकर जंजीरों में जकड़ के, इस बारे में भी यहां अखिलेश यादव अपनी बात रख रहे थे। विपक्षी दल कुछ एक मुद्दों पर अलग राय रख सकते हैं, लेकिन इस मामले में सबकी सोच एक जैसी ही है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को मटिया मेट कर रही है और अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान को भी दांव पर लगा चुकी है। जहां तक सवाल कांग्रेस काल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है उसका है, तो मोदी को इतना तो पता होगा ही कि कांग्रेस ने 2013 में अपनी एक राजनयिक देवयानी खोबरा गड़े के अपमान का जवाब किस तरह से दिया था। अगर याद नहीं हो तो जरूर याद करना चाहिए उन लोगों को जो मोदी की भक्ति में लीन हैं। अगर मोदी कांग्रेस से लंबी लकीर खींचना चाहते हैं तो पहले अमेरिका को जवाब दें, उसे खरी खरी सुनाकर बताएं, या फिर मान लें कि उनमें हिम्मत नहीं है। लेकिन चलिए, नरेंद्र मोदी की एक बाइट तो सुनाना यहां बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि आज 90 मिनट का भाषण, यानी 1.5 घंटे का भाषण, और इस 1.5 घंटे के कार्यक्रम में अगर आपको 1.5 मिनट न सुनाऊं तो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग कहेंगे कि आपने कुछ बेईमानी कर ली। ऐसे भी मीडिया के लोग आजकल कितनी बेईमानी कर रहे हैं आप जान ही रहे हैं। तो हम बेईमान नहीं हैं, जरा अपनी ईमानदारी को यहां आपके सामने रखते हैं और थोड़ा सा दिल थाम के सुन लिया कीजिए। क्या करेंगे, मैं जानता हूं हमारे मैक्सिमम साथी नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना पसंद नहीं करते हैं, खुले तौर पे मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री हैं वो और क्या कहते हैं सुनना चाहिए। सुन लीजिए जरा नरेंद्र मोदी के इस भाषण को जो राज्यसभा में वो दे रहे थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। कांग्रेस के लाइसेंस राज और उसकी कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने पीएलआई स्कीम शुरू की, एफडीआई से जुड़े रिफॉर्म्स किए। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन वाला देश बना है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में बनी है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत की पहचान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बनी है। 10 साल में हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। 10 साल में 10 गुना बढ़ा है। तो सुन रहे थे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुणगान, लेकिन गुणगान के साथ साथ कांग्रेस को सामने, बिना कांग्रेस के उनका भाषण पूरा होता नहीं है। नेहरू गांधी परिवार, नेहरू जी ने किसको गिरफ्तार करवाया, कांग्रेस पार्टी ने किसको आकाशवाणी पर बोलने या गाना गाने नहीं दिया, ये सब कुछ आज कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज इंटरटेनमेंट चैनल हम देख रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी पिछली किताब को निकालने की कोशिश, लेकिन आसंदी पर विराजमान जगदीप धनखड़ साहब जो सभापति भी हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए प्रधानमंत्री जी जो आप कह रहे हैं। कहना चाहिए था।
खैर, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जयराम रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा? राज्यसभा में सांसद भी हैं, जरा सुन लीजिए जयराम रमेश को। स्पीच को प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया आज जो है क्या क्या कहेंगे? 90 मिनट का भाषण था और वही प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना और प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना, इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। तो और क्या कहना है इनके बारे में? कुछ ये चुनावी भाषण था, ये जनसभा को जो संबोधित कर रहे थे, जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते रहे। पर ये सदन की गरिमा, प्रधानमंत्री जब सरासर प्रधानमंत्री माने बाहर कह सकता हूं, अंदर कहना क्योंकि झूठ असंसदीय शब्द माना जाता है, पर मैं कहूं कि आज 90 मिनट प्रधानमंत्री झूठ की गंगा बहाते रहे। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 90 मिनट तक झूठ की गंगा बहाते रहे और कल गंगा में डुबकी पूरी नहीं लगा पाए। खैर, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आखिर प्रधानमंत्री उन लोगों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं और देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो कुछ किया गया वो नियम कायदे के हिसाब से किया गया। मैं बात उनकी कर रहा हूं जो 104 लोग वापस आए हैं भारत और 40 घंटे का सफर तय करके, 40 घंटे का सफर और जंजीरों में जकड़े हुए। ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज है, आखिर ऐसा क्यों? और भारत ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? बहुत सारे सवाल